आज आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी 18 साल की पढ़ाई कर रही है, वो रेस्टोरेंट में जो मेन्यू का आइटम है बर्गर खाते हुए, पोर्क बर्गर खाते हुए आपने देखा नहीं? रेस्टोरेंट था ही नहीं। आज से 2 साल पहले की ट्वीट में उन्होंने देखा कि गर्व महसूस है मुझे अपनी बेटी को लेके। तो ये 2 अलग अलग स्मृति ईरानी की जुड़वा बहनें तो रेस्टोरेंट को यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना जो वो डिग्री लेने गई है वहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको एडमिट करना हो। आज स्मृति ईरानी का करते हैं ना, तो सोनिया गांधी ने बोला आई डोंट वांट टू टॉक विद यू। राइट है भाई, क्यों? स्मृति ईरानी जो है कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही हैं और अभी बवाल संसद में देखने को मिला है जिसमें वो शट अप कहती और डोंट टॉक टू मी कहती नजर आई है सोनिया गांधी को। काफी बवाल मचाया है उन्होंने। देखिए 2 बात मैं आपको बोलूँगा। पहले तो विभिन्न मीडिया के मंचों से कि हम लोग इसको केवल कांग्रेस स्मृति ईरानी बीजेपी के एंड पे क्यों देखते हैं, इसके वाइडर वर्जन को देखते हैं ना। आइए ना थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। उन्होंने अपने हल्फनामे में किसी ज़माने में कहा था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, वो शिक्षा मंत्री नियुक्त की गई थी। बाद में उन्होंने बोला मैं तो भूल गई, मैं 12वीं पास हूँ। ताज़ा एक संस्कृति की बात होगी, जब हम देश में एक एजेंडा को देख रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं एक एजेंडा को, राइट, तो हम क्यों ना उनके रेस्टोरेंट के ऊपर बात करें। घबराने की बात तो होनी नहीं चाहिए। संसद में बाद में आई है, पहले संसद के पहले की पृष्ठभूमि को ले लेते हैं। आपने देखा उनका रेस्टोरेंट, उसके ऊपर स्टिकर चिपके हुए हैं। वो स्टिकर क्यों चिपकाए गए थे? और आप अगर किसी देश में तमाम करोड़ों भारतीयों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है ना, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। हिंदुत्व किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, पहली बात ये आप सब समझ लीजिए अपने मीडिया में। लेकिन फिर उनके रेस्टोरेंट में पोर्क या बीफ का आइटम क्या कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ या आप नहीं कह रहे हैं, बराबर। वो कहते हैं मेरी 18 साल की बेटी, तो बार एंड रेस्टोरेंट को यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना जो वो डिग्री लेने गई है वहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको एडमिट करना होगा। आप एक बात को दूसरे बात से कनेक्ट करेंगे। अगर अधीर रंजन कुछ बोलते हैं गलत, उनको सजा का प्रावधान है, उनको बर्खास्त करेंगे, वो तो हमारा आपका पार्ट ही नहीं है। नहीं देखिए, राष्ट्रपति को ऐसे थोड़ी कहा जा पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी करे उनको कानून का प्रावधान है। इस समय आप कौन होते हैं उसके लिए? लोकसभा अध्यक्ष है ना, राज्यसभा अध्यक्ष है ना, या मैं और आप है उसके लिए। लेकिन उनके रेस्टोरेंट कौन करेगा? 2021 में जिनकी डेथ हो गई थी उनके नाम पे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैसे शुरू हो गया? उन्होंने बोला मेरी बेटी का रेस्टोरेंट था ही नहीं। आज से 2 साल पहले की ट्वीट में उन्होंने देखा कि गर्व महसूस है मुझे अपनी बेटी को लेके। तो ये 2 अलग अलग स्मृति ईरानी की जुड़वा बहनें तो नहीं है। आप इस बात की पहले इंक्वायरी कीजिए। डज शी हैव अनदर सिस्टर विद द सेम फेस विद द सेम फिजिकल अपर्चर? ऐसा तो है नहीं, राइट। तो उन्होंने जब ये खुद एडमिट किया, आप उनको प्रोत्साहित कर, हर माँ हर बेटा के लिए करेगा, मैं भी अपने बच्चों के लिए करूंगा, सीधी बात है। लेकिन फिर आप इस बात को एडमिट कीजिए ना। आज आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी 18 साल की पढ़ाई कर रही है, वो रेस्टोरेंट में जो मेन्यू का आइटम है बर्गर खाते हुए, पोर्क बर्गर खाते हुए आपने देखा नहीं है क्या? वो वीडियो मैंने तो बनाई नहीं, गुड टाइम्स में आप देख सकते हैं। तो चीज़ों को लाने से पहले एक बार ना उनको भी हमें एक बात बोलना होगा। दूसरों पे उंगली उठाते हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आप जिस देश में तमाम गौ माता के लिए बातें हम लोग कर रहे हैं, अब भाई सीधी सीधी बात है, समझिएगा मेरी बात, गौ माता के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और आप उसमें क्या मेन्यू सर्व कर रहे हैं और उसके ऊपर क्यों नहीं बात करेंगे? उसके ऊपर तो सभी पे बात करनी चाहिए ना। तो आप सोनिया गांधी का मैटर को भी छोड़िए, आपके बाकी मैटर्स को छोड़िए, लेट अस टॉक अबाउट दोज पॉइंट। उस रेस्टोरेंट का मेन्यू किसने डिजाइन किया, वो क्या डाइट ले रही थी वीडियो के अंदर? तो ये बात साबित हुआ ना कि उनके केंद्रीय मंत्री झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठा अल्फनामा देकर वो शिक्षा मंत्री बने। तो आखिरकार हम कब तक उनको सहते रहेंगे? आप कभी भी दूसरे नेता के ऊपर बात करते हैं, ये मीडिया के साथ में एक बड़ी दिक्कत है। ये मंच और माइक लेके जो आप बात अभी यहाँ उनकी बोलिए, राष्ट्रपति की, उनको राष्ट्रपति जैसा जो शब्द है गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है, क्षमा मांगनी चाहिए उनसे। भाई राष्ट्रपति जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, किसी का अधिकार नहीं है। और ये तो उनको संस्कार भी मिलने चाहिए ना, अधीर रंजन जी को भी। आप किसी नारी के लिए, आप जानते हैं भारत के प्रथम आदिवासी महिला वो राष्ट्रपति बनी, हमारे लिए गौरव का विषय है। तो ये अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रपति के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। लेकिन आरोप यही लग रहा है कि वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, आदिवासी बनी है इसलिए। देखिए, आरोप लगाना प्रजातंत्र का एक छोटा सा पार्ट है, कोई भी लगा सकता है। अभी उनको राष्ट्रपति बने हुए दिन ही कितने हुए हैं? आपने ऐसा कौन सा वाक्य देख लिया? देखिए, हम कुछ पॉलिसीज का विरोध करते हैं लेकिन हम व्यक्तिगत विरोध नहीं करते। राष्ट्रपति का विरोध करने का तो हमें अधिकार ही नहीं है। प्रथम नागरिक है, हम क्या सोच के विरोध करेंगे और क्यों करेंगे? भाई वो बेहतरीन, उन्होंने अपना काम किया होगा जब भी तो राष्ट्रपति बने। दूसरी बात है, चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, बराबर। क्रॉस वोटिंग भी तो हुआ है ना, वो विपक्ष के लोगों ने तो क्रॉस वोटिंग किया है ना, या किसी और ने किया है क्या? अखिलेश जी की टीम ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया? क्या ममता बनर्जी की टीम ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया है क्या? तो सच्चाई को स्वीकार कीजिए। लेकिन बात स्मृति ईरानी का करते हैं ना, तो सोनिया गांधी ने बोला आई डोंट वांट टू टॉक विद यू। राइट है भाई, क्यों बात करेंगी आप? ईरानी ने कहा था उन्हें कि डोंट टॉक टू मी। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सोनिया गांधी ने भी बोला। आप पहले देखिए, एक्चुअली सोनिया गांधी जी ने बोला डोंट टॉक टू मी, क्योंकि वो दूसरी मेंबर से बात कर रही थी, राज्यसभा के एक मेंबर से बात कर रही थी। क्या उन्होंने पूछा कि ये अधीर रंजन
रंजन जी का व्यक्तिगत है तो मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है। तब उन्होंने बोला श्रीमती मैडम, मैं बोला नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो उनका प्राइवेसी है, कारण है ना। कोई भी बात तो सोनिया गांधी चिल्लाती हैं, क्यों चिल्लाते हो भाई? अधीर रंजन जो है सोनिया गांधी के बेटे हैं क्या? भाई व्यक्तिगत टिप्पणी जो करेगा वो भुगतेगा। आप और मैं चाहे कोई भी हो, गलत बात बोलेंगे, गलतियां भुगतेंगे। जब नुपुर शर्मा ने एक बात कही थी तो भी पूरे बीजेपी को कहा जा रहा था ना वो माफी मांगे। देखिए वो भी कह रहे हैं कि नहीं, देखिए आप दो इंसिडेंट को रिलेट नहीं कर पाएंगे मैम। यहाँ मैं आपको टोक दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। पहली बात, वो डिबेट आप अच्छे से देखिएगा। उस डिबेट में 4 लोग मौजूद थे। हम नहीं बोलते नुपुर शर्मा सही है गलत है, लेकिन उस डिबेट में 4 लोग गलत थे। आप रिलीजन के ऊपर बात ही क्यों करते हैं? आपको किसने अधिकार दिया हमारे धर्म के बारे में बात करने के लिए? आप राष्ट्र की बात कीजिए ना, पॉलिटिकल पॉलिसीज की बात कीजिए ना, आप इंडिया के एजेंडास के ऊपर बात कीजिए ना, आप गवर्नमेंट फेलियर्स के बारे में बात कीजिएगा। पहली बात, किसी हिंदू को जरूरी है हर एक का अपनी धर्म की आस्था लगे। मेरी कुलदेवी माँ काली है, आप मुझे फोर्स कर दीजिएगा मैं किनको पूजा करूं? एक कंसेप्ट है अपना अपना, बराबर। तो उस मीटिंग में जितने भी लोग थे, इंडिया में जितने भी जगह हम लोगों की इंटरव्यूज आप देखेंगे, हमने इस बात को तमाम मंचों पे एक बात बोला, आप को रिलेट नहीं करेंगे। पहली बात, इसके ऊपर कानून ले ना, आप रिलीजियस टॉपिक से हट के बात कीजिए। आप आते हैं नेशनल मीडिया में बात करने के लिए, आपको एक धर्म का ही मुद्दा मिलता है, आइए बात करते हैं ना रोडों में। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर बात कीजिए ना। पार्टी को क्यों घसीटा गया था, तब क्यों आगे पूरी बीजेपी? देखिए मैम, पॉलिटिकल काम होता है, एक दूसरे को घसीटना नया कुछ नहीं है, सदियों से होता है, आगे भी यही चलता रहेगा। पर हम तो राजनीति की बात नहीं करते ना, हम देश के उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं जिसमें साधारण लोगों के जनजीवन व्यस्त होते हैं, परेशान होते हैं। 6 दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया था ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, खड्डे क्यों हो गए जगह जगह? इंक्वायरी बैठाइए, किस कंपनी को आपने दिया? अब मैं उत्तराखंड के दौरे में था, 18 फ्लाईओवर गिरे हैं जिनको उद्घाटन के 1 साल भी नहीं हुआ था, करोड़ों रुपए के लागत से। मध्य प्रदेश के रायसेन में अभी ताजा 560 करोड़ के, एक लगभग 560 करोड़ वो पुल ढह गया। इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए ना, ये तो आपकी सरकार है ना, ये तो आपकी सरकार है। अभी एक मुद्दा और चल रहा है, गुजरात में जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है उसको लेकर काफी जो विपक्ष है वो निशाना। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए शराब नीति का, कि जिन राज्यों में शराब बंदी है ना, सबसे ज्यादा शराब को उत्सर्जन उन्हीं राज्यों में हो रहा है। आप गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है नरोड़ा, मैं अभी वहीं से आया हूँ, वहाँ के सभासद है निकुल सिंह तोमर, मैं आपको ना मैं मिल के आया हूँ, काफी युवा है और मैं पूरे देश का यात्रा करता हूँ। खुलेआम शराब का काम चल रहा है, नया क्या है? इसका जवाब तो मोदी जी देंगे ना, इसका जवाब तो पटेल जी को देना पड़ेगा। ये जवाब मैं और आप क्या दें? जहरीली शराब से 28 लोगों की मृत्यु एक बात को साबित तो करती है ना कि ऑफिशियली आप मैन्युफैक्चर होने दे रहे हो शराब को। जिस राज्य का टेक्निकल, जिस राज्य का मींस क्रिमिनल इंक्वायरी इतना मजबूत हो, साइबर क्राइम इतना मजबूत हो, स्पेशल टास्क फोर्स इतना मजबूत हो, वहाँ शराब बन भी गई, बिक भी गए, आदमी मर भी गए। वो सवाल दिल्ली में पूछा जा रहा है। ये मीडिया की पूरी टीम गुजरात में होनी चाहिए। आप पटना में देखिए लाखों टन शराब मिलते हैं, फिर उनको रोड रोलर से क्रश किया जाता है। आती कैसे? क्या बॉर्डर पे चेकिंग नहीं है? हमारा आपका लाइसेंस नहीं है, हमारा आपका हेलमेट नहीं है, तो चलान घर में आ रहा है। और ये आपके आंखों के सामने ट्रकों में माल लेके जा रहा है, एम्बुलेंस में माल लेके जा रहा है, और पुलिस को और सिस्टम को इसकी जानकारी नहीं है क्या? सिंघम दिखाने के लिए आपको एक रिलेट कर दूं, फिर आप प्रश्न पूछेगा। पत्रकार महोदया, सिंघम मूवी जब आई थी अजय देवगन की, तो अमित शाह ने बोला था सब पुलिस वालों को देखना चाहिए। क्या बोला था अजय देवगन ने? कि मंदिर के सामने अगर चप्पल चोरी हो जाए वो भी पुलिस को पता रहता है। तो लाखों टन शराब आता है तो पुलिस और सिस्टम को पता नहीं रहता क्या? ये सवाल मुझे ना, हमारी लड़ाई इन सवालों से है। लेकिन वो तो कहते हैं कि शराब से जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं, अगर अर्थव्यवस्था से सुधार हो रहा है तो उसको लीगल कर दीजिए, एटलीस्ट जहरीली तो नहीं बनेगी ना। मैं तो नहीं बोलता कि आप शराब बंद करो या नहीं करो, सीधी बात है। मैं कौन होता बोलने वाला, या आप कौन होते बोलने वाले? ये तो गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट उसमें जीएसटी ले रही है, गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, लाखों लोग उस इंडस्ट्री में। लेकिन जहरीली क्यों? जहरीली क्यों? असली मकसद है कि लोगों की मृत्यु नहीं, यह हत्या है। जहरीली शराब से जो मृत्यु हो रही है वो अकाल मृत्यु नहीं, वो हत्या है।